नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। सिटी स्कैनर के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में दंगल करने के लिए अब तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी लगभग फाइनल कर लिए हैं और उनकी सूची भी जारी हो गई है। अब दौर शुरू हो रहा है नॉमिनेशन का, क्योंकि चुनाव 2 चरणों में होने हैं, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त भी प्रत्याशियों के पास नहीं है। जल्दी जल्दी सभी नॉमिनेशन कर चुनावी मैदान में कूदने को तैयार नजर आ रहे हैं। अब हम समझेंगे कि जब प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं तो कैसा दिलचस्प मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जिस सीट की हम बात करेंगे, जमशेदपुर पूर्वी, यहां पर जानेंगे किस तरह का मुकाबला यहां होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में है। तो डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, वो यहां से पूर्व सांसद भी रहे हैं, वो भी चुनावी मैदान में पूर्णिमा साहू के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो वहीं जेल केम ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। तरुण कुमार डे यहां से चुनावी मुकाबले में नजर आएंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी होंगे। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला नजर आ रहा है, इन तीनों के बीच में मुकाबला है, और ये मुकाबला कितना दिलचस्प यहां पर है उसे समझने के लिए हम चलेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अब जमशेदपुर पूर्वी में जब प्रत्याशियों के सीन क्लियर हैं, अब नॉमिनेशन का दौर आ चला है, ऐसे में कैसा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है? कौन किस पर ज्यादा भारी नजर आ रहा है? देखिए, जो जमशेदपुर पूर्वी की सीट है, ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट रही है, और जो रघुवर दास हैं यहां से 5 बार जीत चुके हैं। मतलब जीत का पंजा उन्होंने खोला था, सिक्सर लगाना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री लाइन पर कैच किए गए। सरयू राय ने उन्हें आउट किया इस सीट से पिछली बार। अब चूंकि रघुवर दास जो है उड़ीसा के राज्यपाल हैं, तो अब उनकी जगह जो है उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू को टिकट मिला है, और सामने जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। अजय कुमार यहां से 2011 में सांसद रह चुके हैं जमशेदपुर लोकसभा से, लेकिन तब वो जेवीएमपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब जो है उसके बाद, हालांकि 2014 के चुनाव में अजय कुमार को यहां से लगभग 1 लाख वोटों से हार का भी सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। तो इस परिस्थिति में अगर हम जमशेदपुर पूर्वी सीट को फोकस करें तो ये दिखता है कि बीजेपी यहां बेहद मजबूत है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1985 से बीजेपी यहां 6 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। कांग्रेस को 1 बार सफलता मिली है, और निर्दलीय सरयू राय ने पिछले चुनाव में रघुवर दास को शिकस्त दी थी। तो अगर इस सीट पर हम बात करें तो एक कांटे का मुकाबला हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सामने अजय कुमार हैं, जो कि यहां पर जमशेदपुर में जो है आईपीएस ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं, और उनकी एक लोकप्रियता थी, और उसी का प्रतिफल था कि 2011 के चुनाव में उन्हें यहां से जीत मिली। और दूसरी तरफ जो हैं वो रघुवर दास की बहू हैं पूर्णिमा दास साहू। तो लगता है कि हाँ, मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन जो यहाँ के समीकरण हैं, आंकड़े हैं, और जो इतिहास है, वो कहता है कि बीजेपी यहाँ पर जो है हमेशा स्ट्रांग पोजीशन में रहती है। सरयू राय ने तोड़ा है, भले ही वो इससे पहले बीजेपी में थे। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद जब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे तो बीजेपी के उस किले को उन्होंने तोड़ा है। तो क्या वो जो वोट था बीजेपी कार्यकर्ताओं का ही सरयू राय को गया, या बीजेपी समर्थकों का ही गया? और अब अजय कुमार के लिए मुश्किल है, क्योंकि अब पूर्णिमा दास साहू यहाँ पर है, या फिर वो जो सरयू राय के वक्त वोट टूटे हैं वो अजय कुमार के साथ जा सकते हैं? ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि जो सरयू राय के वक्त टूटे थे कार्यकर्ता, वो अजय कुमार के साथ जाएंगे, क्योंकि उसमें उनमें जो है वो ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। क्योंकि सरयू राय भी उस वक्त बीजेपी में ही थे, तो इसलिए कुछ जो वोटर्स हैं उनकी तरफ गए। प्लस आप यहाँ का जातीय समीकरण अगर देखिएगा तो राजपूतों का प्रतिशत जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, 16-16.5% के आसपास जो है यहाँ पड़ता है। तो सरयू राय को इसका भी एडवांटेज मिला था, ये वोट बीजेपी से टूटा था। तो क्या वो वोट इस बार टूटेगा? मुझे थोड़ा सा संदेह दिखता है। हालांकि यहां पर बीजेपी के बागी के रूप में शिवशंकर सिंह का नाम लिया जा रहा है, लेकिन क्या वो सरयू राय जैसा प्रभाव छोड़ पाएंगे? उम्मीद थोड़ी सी कम दिखती है। प्लस जो ये पूर्णिमा दास साहू हैं, उन्होंने अपना
कैंपेन जिस तरह से शुरू किया है, एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है उनकी शुरुआत हुई है और वो सबसे पहले जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके घरों पर जा रही है। जो और जैसे कि उन्होंने अभय सिंह के पास वो गए, वहां उनकी मां से आशीर्वाद लिया, उन्होंने उनको शगुन भी दिया। इसके बाद जो है वो राम बाबू तिवारी से जाकर मिली। तो उनकी कोशिश है कि जो पहले पार्टी में थोड़ा बहुत असंतोष है उसको कंट्रोल में लिया जाए और उसके बाद फिर जनता से वो मिलेंगी। वो जहां जा रही हैं पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हैं बड़ों का। और एक ट्रेडिशनली ये सीट है और चूंकि वो रघुवर दास के परिवार से आती हैं तो इसका भी एक एडवांटेज जो है उनके पास है। दूसरी तरफ डॉक्टर अजय कुमार चाहेंगे कि जो स्थिति 2019 में हुई थी उसे वो दोहराएं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। पिछली बार रघुवर दास जो है वो लगभग 33.5% वोट पर नीचे आ गए थे और जब सरयू राय ने बहुत बेहतर किया था तब वो लगभग 42.5% पर पहुंचे थे। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि कुछ वोट तो वापस पूर्णिमा दास साहू की तरफ जो है वो आ जाएगा, उनके नाम पर आ जाएगा। हालांकि इन सब के बीच जो अजय कुमार हैं उनकी शिकायत भी है कि जो राज्यपाल हैं उड़ीसा के वो बार बार जमशेदपुर आ रहे हैं, इस तरह की बातें जो है वो कहते हैं और ये शिकायत भी उन्होंने की है। लेकिन इन चीज़ों से इतर अगर हम देखें तो यहां का जो चुनाव है वहां बीजेपी अभी भी स्ट्रांग पोजीशन में दिखती है अजय कुमार के होने के बावजूद। लेकिन चुनाव किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि चुनाव में किसी दिन किसी से कुछ भी मुंह से निकल जाता है और फिर सारी चीजें पलट जाती हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव किस तरह से आगे बढ़ता है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अभी जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो यहां पर अगर आप मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 6.3% है, राजपूत जैसा मैंने आपको बताया 16.5%, ब्राह्मण 7% हैं, महतो चौधरी 2 से 2.5% हैं। तो कायस्तों की अच्छी संख्या है यहाँ पर। तो जो वोटर्स बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, खुद ओबीसी वोटर्स जो हैं वो रघुवर दास के लिए वोट करते हैं और जो अगड़ी जातियां कही जाती हैं वो भी बीजेपी के वोटर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो यह यहाँ पर पूर्णिमा दास साहू का पलड़ा फिलहाल थोड़ा सा भारी दिख रहा है। लेकिन अजय कुमार चूंकि बड़े नेता हैं, वो चुनाव बनाना जानते हैं, वो आगे चुनाव किस तरह से बनाते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर वो चुनाव बना पाते हैं और एक वोट बेस यहाँ पर तैयार करते हैं जो उनके पिछले काम रहे हैं उसके आधार पर, तब फिर एक जबरदस्त मुकाबला जमशेदपुर पूर्वी में देखने को मिल सकता है।